हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। नमस्कार मेरे छोटे बड़े सभी श्रोताओं को, आप सभी का स्वागत है पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, यह एक ऐसा संसार है जहां सुनाई जाती हैं शिव, शक्ति, देवों आदि की अनंत गाथाएं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, आज की गाथा है दो दैत्यों के बारे में, जिनके बारे में आपने सुना अवश्य होगा, परंतु आज इस गाथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि उनका जन्म और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुआ और हमारी पृथ्वी को एक अन्य नाम कैसे मिला। तो दोस्तों, सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब तीनों लोग जल में डूबे हुए थे। केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हुए थे। जब सैकड़ों वर्षों तक भगवान विष्णु निद्रालीन रहे, तब एक दिन उनके कानों में जमे मैल से मधु और कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हो गए। वास्तव में वह मैल रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण था, जिसने उन दो प्रतापी दैत्यों को जन्म दिया था। जल में खेलते कूदते ही वे युवा हो गए। एक दिन उन्हें आकाश में एक दिव्य चमक दिखाई दी। वे दोनों उस दिव्य चमक को ही सृष्टि की साक्षात रचिता मानकर उसकी स्तुति करने लगे। अनजाने में ही उन्होंने 1000 वर्षों तक देवी भगवती की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस दिव्य तेज से आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर मांगो। मधु कैटभ हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान देने की कृपा करें। देवी भगवती ने उन्हें इच्छानुसार वरदान दे दिया और अपने तेज रूप में अदृश्य हो गई। भगवती से वरदान पाकर मधु कैटभ अत्यंत अभिमानी हो गए। दोनों दैत्य जल जीवों पर अत्याचार करने लगे। एक दिन उनकी दृष्टि कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी पर पड़ी। ब्रह्मा जी को देख दोनों दैत्य उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हुए बोले, हे प्राणी, हमारे साथ युद्ध करो, अथवा कमल का यह सुंदर आसन हमें सौंपकर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें उन्हीं शक्ति का भली भांति ज्ञान हो गया और वे अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की शरण में उनकी सहायता लेने पहुंचे। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, लेकिन श्री विष्णु जी की योग निद्रा नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की ही स्तुति आरंभ कर दी, जो देवी भगवती का ही निराकार रूप है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा ने विष्णु जी के ऊपर से अपना प्रभाव हटा लिया और उसी क्षण विष्णु जी ने आंखें खोल दी। ब्रह्मा जी को वहां चिंतित खड़े देखकर श्री विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आज जब तक छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आपके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए हैं। वे बड़े भयंकर और बली हैं। मैं उन्हीं के भय से आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तब भी ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए मधु और कैटभ भी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य अहंकार पूर्ण शब्दों में बोले, हे प्राणी, तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तू जिसकी शरण में आया है, उसके देखते ही देखते हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प पर बैठे इस प्राणी को भी मार देंगे। यदि तुम दोनों अपने प्राण बचाना चाहते हो तो हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। तुम बहुत बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर दैत्य मधु और कैटभ की आंखों में क्रोध आ गया। मधु क्रोध से अंधा होकर विष्णु जी से जा भिड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। मधु के थक जाने पर कैटभ युद्ध में उतरकर श्री विष्णु से लड़ने लगता था और उसके थक जाने पर मधु आ जाता था।
इस प्रकार भयंकर युद्ध चलता रहा। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। 5000 वर्षों तक यह लड़ाई चलती रही। जब वे दैत्य किसी भी प्रकार पराजित न हुए, तब विष्णु मन ही मन मधु और कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। आज तक कोई भी दैत्य मेरे समक्ष इतने समय तक नहीं ठहर सका, किंतु इतने लंबे युद्ध के बाद भी ये भयंकर दानव नहीं थके। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव स्वस्थ किस प्रकार बने रहते हैं? यह सोचकर भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी के इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण मधु और कैटब इतने बली हैं। ये दानव वर के प्रभाव में चूर हो रहे हैं। इनसे लड़ना व्यर्थ है। इनके अंत के लिए भगवती की ही शरण लेना उचित होगा। यह विचार कर विष्णु योग निद्रा देवी भगवती की स्तुति करते हुए बोले, माते, ये दैत्य देवताओं के लिए भयानक संकट उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इनके समक्ष स्वयं को शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात है इनके पीछे केवल आपकी माया काम कर रही है। इनमें आप ही शक्ति के रूप में विद्यमान है। हे माते, जिसमें आपकी शक्ति का अंश विद्यमान हो उसका अहित कोई भी नहीं कर सकता। किंतु हे कल्याणमयी माता, जगत के कल्याण के लिए आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त कोई भी इनका संहार नहीं कर सकता। तब देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्री विष्णु, जो प्राणी निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं प्रसन्न होकर उसे तीनों लोक का राज्य भी प्रदान कर देती हूँ। किंतु मैं उस पर तब तक प्रसन्न रहती हूँ जब तक वह मेरे दिए गए वरदान का प्रयोग जगत के कल्याण के लिए करता है। यदि वह मेरे वर का दुरुपयोग करके सृष्टि के लिए खतरा बन जाता है तो मैं अपनी माया से उसे पल भर में नष्ट कर देती हूँ। इन दैत्यों ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया। फलस्वरूप मैंने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, किंतु वर पाकर ये अहंकारी हो गए और स्वयं को परम ब्रह्म समझने लगे हैं। आप भय रहित हो जाएं, अब इनका संहार कोई नहीं रोक सकता। मेरी वक्र दृष्टि से ये दोनों दानव शीघ्र ही मर जाएंगे। यह कहकर माता भगवती ने श्री विष्णु को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात श्री विष्णु पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। परस्पर घोर युद्ध होने लगा। संपूर्ण सृष्टि भगवती जगदम्बिका की माया से सम्मोहित है। जीवों का जन्म लेना, माता पिता, पुत्र पुत्रियों और बंधु बांधवों के प्रति मोह उत्पन्न होना तथा आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त होना, ये सब उनकी माया के विभिन्न रूप हैं। जगत की सभी शक्तियां और विद्याएं उनके समक्ष क्षीण हैं। वे श्रेष्ठ ज्ञानी और विद्वान को भी पल भर में मोहग्रस्त करने की शक्ति रखती हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उनकी माया से मोहित हैं, फिर वे पापी दैत्य मधु और कैटब उनका सामना किस प्रकार कर पाते? युद्ध करते हुए मधु कैटब की दृष्टि आकाश में देवी भगवती की ओर पड़ी और तत्क्षण दोनों उनकी माया से सम्मोहित हो गए। उनको सम्मोहित देख श्री विष्णु बोले, वीरों, तुम्हारे युद्ध कौशल से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समान वीर और पराक्रमी योद्धा संपूर्ण जगत में नहीं है। तुम्हारे पराक्रम ने समस्त देवताओं को भी मोहित कर दिया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें अभिलाषित वर प्रदान करना चाहता हूँ। राज्य, रत्न, आभूषण, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। उस समय मधु और कैटब भगवती जगदम्बा की माया से मोहित थे। अतः भगवान विष्णु की बात सुनकर वे दोनों अहंकार में भरकर बोले, हे वीर, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? तुम स्वयं हमारे सामने बलहीन हो। उल्टे तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो। तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। जिस वरदान की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। भगवान श्री विष्णु बोले, दानववीर, यदि तुम प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मृत्यु स्वीकार कर लो। यह वर सुन दोनों भयभीत हो उठे। उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा। तब चारों ओर जल देखकर दोनों युक्तिपूर्वक बोले, हे विष्णु, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे, किंतु हमारी भी एक इच्छा है कि तुम हमें ऐसे स्थान पर मृत्यु दो जहां जल ना हो।
भगवान विष्णु ने अपनी दोनों विशाल जांघें फैलाई और मधुकैटभ को जल पर ही जल रहित स्थान दिखा दिया। फिर बोले, इस स्थान पर जल नहीं है, यहाँ अपने सिर रखो। मधुकैटभ ठगे से खड़े थे। उन्होंने स्वयं को मृत्यु के मुख में डाल दिया था। जैसे ही दैत्यों ने भगवान की जंघाओं पर सिर रखे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ के सर काट दिए। उस समय जल उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी इन दैत्यों के रक्त और मज्जा से ही बनी। तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया।